नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आप सब क्रिकेट प्रेमियों के मन में ये बात चल रही होगी कि भारतीय टीम सुपर 8 में तो पहुंच चुकी है। अब ऐसे में हालांकि आपको बता दें कि अभी उसका एक मैच बचा हुआ है जो कि वो खेलेगी 15 जून को। ऐसे में वो मैच तो लगभग लगभग भारतीय टीम की जीत में लिख चुका है। अगर बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो कनाडा से भारत नहीं हारने वाली है, क्योंकि कनाडा सबसे कमज़ोर इस ग्रुप में अभी तक देखी गई है। चाहे वो यूएसए की बात की जाए, वो काफ़ी बेहतर दिखी थी। पाकिस्तान से हमने क्लोज मैच जीता था। तो कहा जा सकता है कि भारतीय टीम सुपर 8 में तो पहुंच चुकी है। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सुपर 8 में और कौन सी ऐसी टीमें हैं जिसके साथ भारत का मुकाबला होगा, क्योंकि अब तक बहुत कुछ उलटफेर हम देख चुके हैं कि यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया, अफगानिस्तान ने उधर आपको याद होगा ना न्यूजीलैंड को हरा दिया, और न्यूजीलैंड एक मैच और हार चुकी है। और इसके बदौलत न्यूजीलैंड तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, क्योंकि एक संभावना जो जताई जा रही थी कि सुपर 8 में न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला हो सकता है, वो अब नहीं होगा। तो अब किसके साथ मुकाबला होगा, चलिए आपको बताते हैं कि किसके साथ मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले अगर विक्रम टॉक्स को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, क्योंकि 29 जून को वर्ल्ड कप का फाइनल होगा। तब तक हर एक जानकारी यहाँ मिलेगी। साथ में यूरो कप भी शुरू हो रहा है फुटबॉल का, जिसको हम कह सकते हैं कि मिनी वर्ल्ड कप, उसके बारे में भी हम 2 दिन बाद आपको जानकारी जरूर देंगे। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सुपर 8 की जो इंतजार कर रहे थे ना, वहाँ भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से होगा। जी हाँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, आप सोचेंगे मैं इन्हीं 3 देशों का नाम क्यों ले रहा हूँ। तो इन 3 देशों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लगभग लगभग सुपर 8 के जो फिक्चर्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं कि भारतीय टीम बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और उसमें जो शुरुआत होगी बस वो थोड़ा बेहतर हो सकता है भारत के लिए कि वो 20 जून को, जी हाँ 20, 22 और 24 जून को भारतीय टीम अपने सुपर 8 के मैच खेलेगी। 20 जून को उसका मैच जो है वो बांग्लादेश से हो सकता है, 22 जून को उसका मैच अफगानिस्तान से, और 24 जून तो कंफर्म है कि उसका मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सेमीफाइनल में जाने की चुनौती भारतीय टीम के लिए कितनी बड़ी हो चुकी है, क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी ना तो 20 टीमें थी। जी हाँ, 4 ग्रुप, 5 टीमें, हर ग्रुप से 2-2 टीमें को निकलना था। और ऐसे में ग्रुप ए से भारत और 1-2 दिन में आने में क्लियर हो जाएगा वीएस से जाने वाला है। वहाँ भी बड़ा उलटफेर होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछला मैच जीत तो लिया लेकिन मार्जिन उतना अच्छा नहीं ले पाया जितना कि रन रेट की ज़रूरत थी। तो ऐसे में अब भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है। आप सोचोगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वाह क्या बात है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा मुकाबला है अगर, लेकिन भारतीय टीम ये 2 मैच जीत जाती है, अगर ऑस्ट्रेलिया से किसी तरीके से हार भी जाती है तो सेमीफाइनल पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान प्रदर्शन कर रही है, बांग्लादेश को हम अभी चर्चा पे लाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को भी, लेकिन अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में जस्ट लाइक अ विनर, जी हाँ विनर की तरह परफॉर्मेंस कर रही है। उसकी गेंदबाजी की बात की जाए तो राशिद खान ज़बरदस्त फॉर्म में है, नवीन उल हक ज़बरदस्त फॉर्म में है। बल्लेबाजी की बात की जाए तो गुरबाज ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 80 रन की पारी खेली और जिसमें लगभग 90 रनों पे जाते जाते न्यूजीलैंड को आउट कर दिया। तो बल्लेबाजी में भी जिस तरीके से गुरबाज की बात की जाए, नबी की बात की जाए, शानदार बल्लेबाज उमरजाई की बात की जाए, वो भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान इस बार जायंट किलर बन के उभरी और इतना आसान नहीं होगा। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ शायद जिस तरीके से बांग्लादेश की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन हो रही है, उस हिसाब से अगर भारत अपने स्तर का मैच उस दिन खेलता है, हालांकि 2007 विश्व कप किसी को भूलता नहीं है जब बांग्लादेश ने भारतीय टीम को हराया था और वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। तब से जब भी ये राइवलरी होती है वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड कप के नॉर्मल मैचेस में भी, तो हमने देखा है कि बहुत जज्बा और जुनून लगाया जाता है। तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए बस अच्छी बात यह है कि साकिब उल हसन जिस तरीके से उन्होंने कल शानदार 64 रन की पारी खेली, क्योंकि एक समय बांग्लादेश के 30 रन पे 5 विकेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो ये पारी खेली उसके बाद नीदरलैंड थोड़ा मजबूत दिख रही थी, उसको हराया और बांग्लादेश भी सुपर 8 में लगभग पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अब बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच होगा ना, उसमें जो बस उनके मेन प्लेयर हैं, अगर उनको संभालने में भारतीय टीम कामयाब रही तो बांग्लादेश से शायद मैच आसानी से जीत सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ना दुश्मन जिसने हमें घाव दिया है आईपीएल में, तो बहुत सारे उसमें से दोस्त थे, चाहे वो मिचेल स्टार की बात की जाए, पैट कमिंस की बात की जाए, डेविड वार्नर की बात की जाए, आरसीबी के लिए जिस तरीके से कई खिलाड़ी खेलते हैं, उनकी बात की जाए तो वहाँ तो बहुत दोस्ती यारी दिखती है। लेकिन जो घाव हम सबको 50 ओवर के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने दिया है वो अभी भरे नहीं है। और ऐसे में 24 जून को जो मुकाबला होगा ना T20 वर्ल्ड कप का, तो वहाँ पे भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है,
क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो पिचेस हैं उस पे स्कोर बहुत बड़ा नहीं बन रहा है। लेकिन भारत के लिए सबसे अच्छी बात है ना कि अब भारतीय टीम न्यूयॉर्क यूएसए में कोई मैच नहीं खेलेगी। ये सारे मैचेस होने हैं वेस्ट इंडीज़ की धरती पे, जहाँ पे अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें, यहाँ पे आपको पता है 250 से 300 करोड़ रुपए लगा के कच्ची घास बाहर से लाई गई, एडिलेड से पिच ला के लगाई गई थी, और जिसकी वजह से बहुत लो स्कोरिंग, मतलब 113 119 रन बना के भारत ने मैच जीता था, 113 पे साउथ अफ्रीका ने मैच जीता था। तो ऐसे में लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे। लेकिन जब हम वेस्ट इंडीज़ की बात करेंगे तो बारबाडोस, जहां भारतीय टीम खेलेगी अपना पहला मैच, वहां पे 201, यानी आप समझ सकते हैं कि एकमात्र अभी तो जो 200 का स्कोर पार हुआ है वो बारबाडोस के ही मैदान पे, तो वहां पे विराट रोहित का बल्ला चमक सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वेस्ट इंडीज़ जाने से जहां भारतीय बल्लेबाजों के लिए थोड़ी आसानी होगी, वहीं गेंदबाजों के लिए भी वहां की पिच में नमी बनी रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे है। तो ऐसे में बॉलिंग जिस तरीके से अर्शदीप की बात की जाए, जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, मोहम्मद सिराज की बात की जाए, पेसर अटैक्स काफ़ी अच्छा चल रहा है। शिवम दुबे भी वहाँ पे काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं क्योंकि वो मीडियम पेस फेंकते हैं, जिस तरीके से सौरव गांगुली बॉल करते थे। तो ऐसे में शिवम दुबे एक अच्छे एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, बॉलिंग ऑप्शन को और खोल देते हैं रोहित शर्मा के लिए। लेकिन भारतीय टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, वो है विराट के बल्ला शांत रहना। जी हाँ, न्यूयॉर्क में अगर हम देखें तो पहले या दूसरे ओवर में ही विराट पवेलियन चलते बने, 1 रन, 4 रन, 0 रन, इस तरीके की उनकी बल्लेबाजी रही है। और जबकि पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों कमजोर टीमों के खिलाफ जब यूएसए के खिलाफ वो मैदान पे उतरे थे तो यही लग रहा था कि रन ज़्यादा चेस करने नहीं हैं। ऐसे में विराट कोहली समय लेंगे, टिकेंगे, थोड़ा बल्ले से इनके गेंद आएगी और रन बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। नेवाल कैथरन ने उनको आउट कर दिया था। तो ऐसे में विराट का बल्ले का बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से पिछले मैच में अगर हम देखा जाए, यूएसए ने भी भारतीय टीम को फंसा सा दिया था, क्योंकि अगर सूर्य कुमार यादव का कैच नहीं छूटा होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी एक तरह से हम कहें तो बहुत अच्छी नहीं चल पाई थी। अगर ऋषभ पंत के 3 कैचेस नहीं छूटे होते तो शायद वो 42 रन, जो जी हाँ, वो 42 रन जो कि जीत के कारगर साबित हुए, जिनकी वजह से भारतीय टीम जीती, वो 42 रन भी शायद से ऋषभ पंत के बल्ले से नहीं निकल पाते, क्योंकि जब वो लगभग 21 रन पे, तब से उनके 3 कैच उसके बाद 42 तक आते आते छूट गए। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भाग्य का साथ अब तक भारतीय टीम को ग्रुप स्टेज में काफ़ी मिला है, लेकिन हमेशा नहीं मिल सकता। ऐसे में सुपर 8 के लिए भारतीय टीम को और सजग और तैयार रहना पड़ेगा, और क्योंकि जब सामने आके ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान जैसी टीमें दिग्गज टीमें हों, क्योंकि आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाज फिर से फॉर्म में दिख रहे हैं। बैटिंग की बात की जाए, गेंदबाजी की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड, ये सारे फॉर्म में दिख रहे हैं गेंदबाज। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से भारतीय टीम अपनी जो चुनौती है वो पेश कर पाती है और किस तरीके से उस सेमीफाइनल में पहुंच पाती है, क्योंकि उसको अपने बल्लेबाजी में, गेंदबाजी की बात की जाए तो ज़बरदस्त चल रहा है। अक्षर पटेल की बात की जाए वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भारतीय टीम अभी तक फिसड्डी साबित हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वेस्टइंडीज़ जाने के साथ पिच और भारतीय टीम की किस्मत कितनी बदल पाती है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। साथ ही क्रिकेट के अपडेट्स के लिए देखते रहिए और बने रहिए विक्रम टॉक्स पे।